आपको शायद एक प्रसंग मैंने सुनाया था कभी पहले। पहली बार हमारी कथा जहां हुई, हमारे जन्म स्थान में, हिसार में, तो जिस स्थान में कथा हुई, हनुमान जी का बड़ा सिद्ध प्रसिद्ध स्थान है वो, तो वहीं पर एक वृद्धाश्रम भी है। तो पहले दिन जब हमारी कथा हुई, हम कथा कह के उतरे, तो वो जो संस्था के लोग थे वो हमारे पास में आए, बोले यहाँ पर एक वृद्ध माता है और बड़ी दारुण दशा है उसकी, लेकिन 1.5 महीना हो गया है और उसके प्राण नहीं निकल रहे, तो एक बार आप चलिए। तो हम सब लोग साथ में ही थे, हम उनके कक्ष में गए। वो जिस कक्ष में वो माता बेचारी पड़ी थी, उस कक्ष में दुर्गंध आ रही थी, थोड़ी देर भी वहां ठहरना कठिन हो रहा था। उस माता के शरीर में कीड़े चल रहे थे, वो दृश्य आज भी मेरी आंखों के आगे से जाता नहीं। और संस्था के ही एक व्यक्ति ने बताया, बोले महाराज इस माता ने जीवन भर अपने गुरु की सेवा की। बोले इनके गुरु देख नहीं सकते थे, तो बोले ग्रंथों का पाठ करके ये अपने गुरु को सुनाती थी। रामचरितमानस का पाठ तो उन्होंने जीवन भर नियम से अपने गुरु को सुनाया, और बड़े समृद्ध परिवार की हैं। ऐसी स्थिति में आ गई तो बच्चे इनको यहाँ इस वृद्धाश्रम में छोड़कर चले गए। अब 1.5 महीना से उन लोगों ने कहा कि हमको सेवा करने में परेशानी नहीं है, पर इनका कष्ट देखकर हम सब लोग बहुत कष्ट में हैं। तो ऐसी सब बात उन्होंने मुझे बताई। शाम का समय था, मैं घर वापस पहुंचा तो श्री जी के उत्थापन का समय हो गया था, और उस दिन सेवा में बिल्कुल मन नहीं लगा। वो जो दृश्य मैं देख कर आया था वो आंख के आगे से हटे ही नहीं रहा था, बार बार वही दृश्य मेरे सामने आए, और सहसा ऐसे मेरे मुख से सहसा निकल पड़ा। मैंने कहा प्रभु आप करुणा निधान हैं, कोई जीव आपके मंदिर की ध्वजा के नीचे पड़ा ऐसा कष्ट पा रहा है, तो ये बात तो ठीक नहीं है। ऐसे ही मैंने सहज में कह दिया। अब अगले दिन हम लोग गए, कथा हुई, हम लोग वापस उस माता के कक्ष में गए। राधा वल्लभ लाल का चरणामृत हमारे पास में रहता ही है, चरणामृत वृंदावन की रज हम लेकर गए। मैंने चरणामृत उस माता के मुख में दिया, वृंदावन की रज उनके मस्तक पर लगाई। बच्चों ने, इन सब ने मिलकर श्री महाप्रभु जी का मंगल गान किया, और ये भी कहलाने वाले प्रभु ही होंगे। आते आते क्यों जाने मैं उस वृद्धा माता से ये कह आया, मैंने कहा माता तूने जितने कष्ट पाने थे पा लिए, भगवान तुझ पर कृपा करेंगे, अब तुझे फिर से संसार में नहीं आना पड़ेगा। अभी ये बात कहकर हम वहां से चले, 5-7 किलोमीटर दूर पर हमारा घर था। अभी हम घर पहुंचे भी नहीं थे, हमारे घर पहुंचने से पहले सूचना आ गई कि माता का शरीर छूट गया, माता को भगवान के चरणों की प्राप्ति हो गई। अब यहां कहना मुझे क्या है कि आप देखो, वो माता प्रारब्ध के कारण उसको ऐसा रोग आया, वो ऐसी शरीर की ऐसी स्थिति में पहुंच गई कि उसको कुछ सूझ ही नहीं रहा है, वो तो अचेत सी पड़ी है, बस पीड़ा में केवल कराहती थी, बस केवल हाय हाय कहती थी, पीड़ा में कराहती थी। पर जो जीवन भर उसने किया, आप देखो ठाकुर जी ने उसकी संभाल की कि नहीं। हम करने वाले कौन हैं, यहाँ कोई ना कोई निमित्त बनता ही, मैं नहीं बनता तो कोई और बनता, पर आप देखो ठाकुर जी ने उसकी संभाल की ना। अंतिम समय उसको वृंदावन धाम की रज मिली, राधा वल्लभ लाल का चरणामृत मिला। इन सब बच्चों ने वहां उसके कक्ष में खड़े होकर श्री महाप्रभु जी के मंगल का गान किया, और कुछ क्षणों में उसको भगवान के चरणों में स्थान प्राप्त हुआ। तो भगवान तो भाई संभाल करते हैं, और कैसी संभाल करते हैं, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। केवल शरणागत की नहीं, उसके पूरे कुटुंब की संभाल भगवान करते हैं।